ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खाना खाया इसने? तो तुमने खाना नहीं खाया? लो खाना। क्या तुम्हें पता नहीं, भूखे पेट मौत बहुत तकलीफ देह होती है। जल्दी से खाना खाओ और हमें इस नक्शे के बारे में बताओ। हमें नक्शा तो मिल गया है, लेकिन सच कहें पहली बार हम नक्शे को समझने में नाकामयाब रहे। जितना इस नक्शे को देखते हैं उतना उलझते जाते हैं। इस नक्शे का राज तो तुम ही बता सकती हो ना हमें। ये देखो, गौर से देखो, इस नक्शे को पहचानती हो ना? बस समझा दो। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी औलाद से? कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। अगर सब कुछ ठीक चाहती हो तो याद रखना, तब तक सब कुछ ठीक चलेगा जब तक तुम हमारी मदद करोगी। देखो ये नक्शा, बोलो, मुंह खोलो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम इस नक्शे से जुड़े हुए हैं। इस नक्शे में हमारी मंजिल है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और ये सिर्फ तुम जानती हो। इस राज के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। तुमसे ये राज जानना चाहते हैं, इस नक्शे के बारे में बताओ। बताओ। बताओगे? अगर अपने आप को और अपनी औलाद को जिंदा देखना चाहती हो, सही सलामत देखना चाहती हो, तो आज नहीं तो कल तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये राज हमें बताना पड़ेगा। तब तक ये खाना खाओ तुम, और हम वादा करते हैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आएंगे राज उगलवाने। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो कत्ल करवा देंगी वो तुम सबका। देखो, जल्दी देखो। रुकया बेगम का उपटन तैयार हो गया? जी बेगम साहिबा। दिखाइए। ठीक है, ये सारे उपटन उनके पास वहां पर ले जाकर रख दो और उन्हें ये मल दो।
जोधा बेगम, जी हम आपको एक तकलीफ देना चाहते हैं। हाँ कहिए ना। आप शहंशाह को यहाँ बुलवा सकती हैं? हम जानते हैं कि आपको ये बात अजीब लग रही होगी, मगर जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो अजीब सी चीजें करने का दिल करता है उसका। हम चाहते हैं कि शहंशाह हमारे करीब रहे। आखिर वो इस होने वाले बच्चे के वालिद जो हैं। जी बिल्कुल। सुनो, शहंशाह को जाकर सूचना भिजवाओ कि वो हमाम में पधारे। जी। आपने हमें याद फरमाया। वैसे हम आपसे मुलाकात के इंतजार में थे। आपको जोधा बेगम ने नहीं, हमने याद फरमाया है शहंशाह। इन्होंने तो बस हमारा पैगाम आप तक पहुंचाया। तो आपने हमें याद फरमाया है। बताइए, आपके मिजाज ठीक तो हैं? जब जोधा बेगम हमारी तीमारदारी कर रही हैं, तो हमारे मिजाज कैसे बिगड़ सकते हैं जलाल? जोधा बेगम, चंदन का उपटन तैयार है? हाँ बस तैयार हो रहा है। जलाल, आइए हमारे करीब बैठिए। क्या हुआ रुकैया? पता नहीं जलाल, गर्दन में अकड़न सी लग रही है। लगता है ऐसे हालात में ऐसा होता है। जरा हमें दिखाइए। अकड़न तो है, लेकिन हमें इस अकड़न का इलाज मालूम है। हमने जंग मैदान में सीखा था कि जब जोड़ों में अकड़न हो तो उस पर तुलसी और चंदन का लेप लगाना चाहिए, उससे आराम मिलता है। अरे वाह जलाल, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ये सब भी जानते हैं। जोधा बेगम, क्या आप ये लेप बना सकती हैं जो शहंशाह ने अभी बताया? हाँ, परंतु जहाँ तक हमें पता है ये लेप तो ठंडा रहेगा और इसे रुकैया बेगम की गर्दन पर लगाने से उनकी मांसपेशियां कठोर हो सकती हैं। और ऐसे समय में तो ऐसे लेप की आवश्यकता होती है जो गर्मी प्रदान करे, जैसे कि हल्दी और शुद्ध घी का लेप जिसमें लौंग भी हो, है ना शहंशाह? हाँ हाँ, वो लेप भी कमाल का होगा। हाँ, उसको भी आपने बनाना युद्ध क्षेत्र में ही सीखा होगा, नहीं? हाँ। जलाल, आप जंग की बातें छोड़िए ना, हमारी गर्दन सहला दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है हमें। अरे वाह जलाल, आपके छूने से सारा दर्द चला जाता है। आपके हाथों में तो जादू है। जादू हमारे हाथों में नहीं, आपके एहसास में। आपको बस हमारे साथ की जरूरत है। जादू ना हमारे हाथ में है ना ही स्लेब में, जादू आपकी सोच में है शहंशाह। कहते हैं कि जिसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है, उसके पास बैठकर सारी पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। मोती, तुम्हें ज्वार भाटा तोड़ लो, रुकैया बेगम के लिए अच्छा रहेगा। घृत कुमारी रक्त का शोधक होता है।
होती? आज रहीम नहीं दिख रहे हैं। उन्हें बाहर ना आने का दंड दिया है सलीमा बेगम ने। बालक तो इस उम्र में नटखट होते ही हैं, और फिर उसमें उनका क्या दोष था? वो थोड़ी ना सर्प के पास गए थे, सर्प भी उनके पास आ गया था। हाँ, परंतु सलीमा बेगम माँ है उनकी। रहीम की सुरक्षा की बहुत चिंता है उन्हें। जोधा, शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। आप यहाँ बगीचे में क्या कर रही हैं? हम रुकया बेगम के लिए औषधियाँ चुन रहे थे। परंतु आप तो ये जानते ही होंगे, रुकया बेगम के सामने तो आप कह रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में आपने सारी वैदिक विद्या सीखी हुई है। हाँ, मगर हम एक दवा के बारे में नहीं जानते हैं जोधा बेगम। कौन सी औषधि? दिल की दवा। क्या आप ऐसी कोई जड़ी बूटी जानते हैं जिससे हमारे दिल का दर्द कम हो सके? क्योंकि आजकल हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है जोधा बेगम। ये लीजिए। अभी अभी तो आपने हृदय पाया है और अभी अभी उसमें रोग भी लग गया। दिल भी आपने दिया है और उसका दर्द भी जोधा बेगम। अच्छा, हमें तो लगा ये रोग भी आपने युद्ध क्षेत्र में ही पाया होगा। जोधा बेगम, इस बात का एहसास आपने ही हमें कराया है कि हर चीज मैदान जंग में हासिल नहीं की जा सकती। आप ही ने हमें सिपाही से एक इंसान बनाया है, अच्छे बुरे की पहचान सिखाई। आप ही ने हमें एहसास दिलाया है कि हमारे सीने में दिल भी है। अब जब ये दिल आपने हमें दिया है तो उसकी दवा भी आपको ही हमें देनी होगी, वरना ये तो नाइंसाफी होगी जोधा बेगम। शहंशाह, यहाँ पर सिपाही है। बना रही थी आप हमें। वैसे आपने ठीक कहा जोधा बेगम, ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जा सकती, इसलिए चलिए हमारे साथ। परंतु शहंशाह, हमें औषधियाँ इकट्ठी करनी है। दवा की जरूरत तो हमें भी है जोधा बेगम, मगर क्या करें, जैसा आपने कहा कि सब देख रहे हैं। आइए। आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं शहंशाह? उस दिन आपके साथ बताया एक एक पल हमें जिंदगी भर याद रहेगा जोधा बेगम। मगर ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे जो उस रात के बाद आप हमारे लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाए। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और रुकैया बेगम का ख्याल रखना है, लेकिन हमारी बस इतनी सी गुजारिश है, अगर हो सके तो कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाल लीजिए। हम बहुत प्रयास तो करते हैं शहंशाह, परंतु अगर कोशिश करें तो हर चीज मुमकिन है जोधा बेगम। हम बस कुछ पल आपके साथ तन्हाई में बिताना चाहते हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई हमारे बीच में आ जाता है। कुछ नजर करना चाहते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसे मोहब्बत का इजहार समझिएगा, आंखें मत खोलिएगा। अब अपनी आंखें खोलिए जोधा बेगम। ये क्या है? देख लीजिए।
तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगा। शहंशाह, हम आपको भी एक भेंट देना चाहते हैं। अच्छा, क्या जोधा बेगम? परंतु उसके लिए आपको भी अपनी आंखें बंद करनी होगी। ठीक है, लीजिए, ये हमने अपनी आंखें बंद कर दी। क्या हम अपनी आंखें खोल सकते हैं, देख सकते हैं कि आप हमें क्या तोहफा नजर करने नहीं वाली नहीं, अभी नहीं। आपको आपकी भेंट मिल गई शहंशाह। अब हम रुकैया बेगम के पास जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। जोधा बेगम, आदाब बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। बख्शी बानो आपसे मिलने आई हैं। बख्शी बानो, उन्हें अंदर भेज दो। जी। आदाब भाभी जान। आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आइए। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप बख्शी। आप भी मुबारक हो। सच कहे, माँ बनना बहुत थका देने वाला काम है। ये तो है। बैठिए, बैठने से आपकी थकान दूर हो जाएगी। बैठिए। यहाँ लाओ, ये आपके लिए है। कहते हैं ऐसी हालत में तंदुरुस्त बच्चे की तस्वीर देखने से आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त और खूबसूरत होता है। माशाअल्लाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। शुक्रिया बख्शी बानो, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। शुक्रिया। बाहर रख दो। मगर सच बताए भाभी जान, थोड़ी तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है, मगर ये एहसास बेहद खुशी देता है। और जब पेट में बच्चा लात मारता है ना, तो एक अजीब सी गुदगुदी होती है। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बच्चा हमारी बाहों में होगा। सच कहें बख्शी बानो, आपको इतना खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम इसे छू सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ? या अल्लाह, इसने तो हमें लात मारी, बदमाश। अरे जोधा बेगम आप। अरे बख्शी बानो, कितने समय पश्चात हम आपसे मिल रहे हैं। कैसी हैं आप? बख्शी बानो, आप जानती हैं, इन दिनों जोधा बेगम हमारी देखभाल कर रही हैं, और सच कहें, किसी को संभालने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। अच्छी बात है, आपके साथ जोधा भाभी जान है। अच्छा भाभी जान, अभी हमें इजाजत दीजिए। अरे इतनी शीघ्रता क्या है? थोड़ी देर बैठिए, बातचीत कीजिए। पता है, हम तो आपके कक्ष में आने वाले थे। रुकैया बेगम के लिए लेप बनाया था, तो चाहे आपके पास भी ले चलते हैं। अच्छा हुआ आप यही मिल गई। सुनो, ये लेप बख्शी बानो के कक्ष में रख देना। अरे भाभी जान, इस तकलीफ की क्या जरूरत है? अरे अपनों के लिए कैसा कष्ट, ये आपको लेना ही होगा। अच्छा भाभी जान, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। बख्शी बानो, बख्शी बानो, अरे हम आपको कब से पुकार लगा रहे हैं, सुनिए तो।
क्या हुआ? अब इस बात हमसे कट क्यों रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम थक गए हैं इसलिए आराम करना चाहते हैं। नहीं, कुछ तो बात है। लेप देते समय भी आप खुश नहीं थी और हमारी बातों का उत्तर भी नहीं दिया। क्या हुआ? कोई समस्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोधा बेगम को देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं कि जोधा बेगम किस तरह पानी में रहीम के साथ खेल रही हैं। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। परंतु क्यों? हमसे कोई भूल हो गई क्या? कहा ना हमने, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। परंतु बख्शी बानू, हम तो अच्छी सखिया थी, एक दूसरे को भली भांति समझती है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप हमसे बात तक नहीं करना चाहती हैं? वैसे तबस्सुम, इस तस्वीर को बनाने के लिए तुम इनाम की हकदार हो तबस्सुम। क्या जीती जागती तस्वीर बनाई है तुमने। एक बार कह दिया ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों तंग कर रही है आप हमें? जाने दीजिए, हमें आपसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। जा रहे हैं हम। इतना क्रोध? ऐसी क्या भूल हो गई हमसे?